Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. आज कोई शादी है क्या? नहीं भाई, मैं कोई शादी ब्याह में गए हो क्या लोग? एक साथ 3-4 लोगों के फोन आए कि आज नहीं आ सकते। हालांकि बहाना तो सबने कनेक्टिविटी का ही बनाया है, पता नहीं कितनों का सच है क्या है। सर मेरे तो अभी तक भी स्क्रीन नहीं आ रही कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, 5वां भी आ गया देखो। आज कनेक्टिविटी का कुछ विशेष उपलक्ष्य में कुछ है क्या भाई? आज कनेक्टिविटी का ही बहाना बनाना है? नहीं सर, बहाना क्या, एयरटेल में आज नेटवर्क ही नहीं आ रहे। अच्छा, मेरा भी एयरटेल से चल रहा है बेटा। सर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूं? स्विच ऑफ करके ऑन करो मोबाइल को, फिर आ जाएगी। ओके, लेट अस स्टार्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सीखना है आज हमको, राइट? अच्छा, कल के होमवर्क Yes, के sir. बारे में बात करते हैं। Yes, sir. पहले कल के होमवर्क के बारे में तो बताओ। ये वाला क्वेश्चन था 6th का, फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉरी। तो निकालो अपने अपने आंसर्स, निकालो जल्दी से। देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ PQRS, है ना? उस हिसाब से मुझे बताना। आप बोलो डिस्टेंस PQ कितनी आई फर्स्ट में? 2 root 2. 2 root 2. PQ आई 2 root 2, ठीक है। और डिस्टेंस QR 2 root 2. 2 root 2. RS 2 root 2. 2 root 2. एंड लास्ट में PS। 2 root 2. तो अब एक बार अगर चारों बराबर आ गई तो हमारा अगला काम क्या करता है? डायगोनल चेक करना। ये हमारा अगला काम होता है। तो मुझे बताओ डायगोनल PR कितना आया? 4. 4. एग्जैक्टली। दूसरा डायगोनल QS कितना आया? 4. डायगोनल के बराबर और साइड्स चारों बराबर। तो कौन सा फिगर हो गया ये बताओ? फर्स्ट वाला स्क्वायर। Square. ठीक है ना? चारों साइड्स बराबर, दोनों डायगोनल बना, देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। हो गया था सभी का? Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकंड में चलते हैं। वही PQRNS। बोलो सेकंड क्वेश्चन में PQ कितना आया था? 2 root 13. 2 root 13. 2 root 13। ओके, QR 2 root 13. ओनली रूट 13। ठीक है, तो स्क्वायर या रोम्बस होने के तो चांसेस यहीं खत्म हो गए। RS 5 root 2. क्या? सर मेरा तो रूट 50 आ रहा है। रूट 50। और अब आप लोगों का? 5 root 2. 5 root 2. तो दोनों का सही है। रूट 50 को बेटा फैक्टराइज करो ना। 50 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 5 into 5 होगा। यस सर। फिर 5 का पेयर बनते ही 5 root 2 हो जाएगा। 5 root 2। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। Yes, सलोनी, यशमी किसका था? Yes, sir. चलो एक और बच गई ना साइड, PQQRRS। तो PS बच गई। PS बताओ। रूट Root 85. PS आगे रूट 8। तो आप देख सकते हो चारों साइड्स ही अनइक्वल हैं। चारों साइड्स आपस Yes, में sir. अनइक्वल हैं। तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे मुझे PR और QS डायगोनल निकालने की जरूरत है क्या? No, sir. जरूरत नहीं है। तो इसमें 6 साइड्स नहीं है इसमें, मतलब 6 डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। 2-4 से काम चल गया, क्योंकि इधर ही कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे डायगोनल सब इक्वल आ भी जाए तो भी कुछ नहीं होगा, है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये Yes. स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। नॉट फॉर्मन पैरेललोग्राम। क्या क्या It लिखा is हुआ है? not quadrilateral. अच्छा, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। नो सर, Yes, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। स्केलिन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? जिसके चारों साइड्स अनइक्वल होती हैं। जैसे स्केलिन ट्राइंगल भी होता है ना। स्केलिन ट्राइंगल Yes, सुना होगा sir. आपने? क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। वैसे स्केलिन क्वाड्रिलेटरल चारों साइड्स अलग अलग हो गई। चलो लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। वही PQRS। बोलो डिस्टेंस PQ कितनी आई? Root 10. डिस्टेंस QR कितनी आई? 3 root रूट 2. 3 root 2. ठीक है। और डिस्टेंस RS कितनी आई? Root 10. रूट 10। अच्छा, ये दोनों बराबर आ रही हैं। और डिस्टेंस PS कितनी आई? 3 root 2. अच्छा जी, तो ऑपोजिट साइड्स बराबर आ चुकी हैं। तो ऑपोजिट साइड्स बराबर आ चुकी हैं तो कौन से क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं अभी ये इस पोजीशन पे? पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम या तो पैरेललोग्राम
या फिर रेक्टेंगल। What? दो चांसेस बनते हैं अभी भी। पैरेललोग्राम के भी आमने सामने की साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से डिसाइड करने के लिए, बताओ। Diagonal. डायगोनल। Diagonal. तो डायगोनल आ जाओ, डायगोनल पी आर एंड डायगोनल क्यू एस। बोलो कितने कितने आए दोनों। Sir, 2 and 2. 2 root 2 एंड 2 root 13. 13 root. सर ये तीनों करने थे क्या, तीनों पार्ट? तीनों करने, कौन से तीनों की बात कर रहे हो? सर ये 6th के 3rd, मतलब 6th के तीनों। तो जब मैंने कल एक्सरसाइज खत्म कर दी थी, तो ये दोनों क्या मैं 10th बोर्ड खत्म होने के बाद करवाता क्या? कब करवाता बताओ, आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाना जरा। जब एक्सरसाइज खत्म हो गई, जब मैं कह रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला शुरू करेंगे, तो ये दो क्वेश्चंस में क्या किसी पंडित के लिए छोड़ के रखता है क्या? भाई पंडित जी आगे करेंगे। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए मैं नहीं सुन पाया था कल। तो नहीं सुन पाए थे तो बाद में फिर लिंक नहीं पहुंची आपके पास वीडियो की? सर पहुंची थी, देखी भी थी। फिर उसमें नहीं कहा मैंने कि सेक्शन फॉर्मूले के इससे पहले सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं? नहीं कहा क्या, बताओ। और बच्चों को क्या रात को सपना आया था? हाँ भाई बाकी बच्चों, आपको क्या सपना आया था क्या रात को कि मैंने ये होमवर्क दिया है, या मैंने बताया था कल आपको? Sir, बताया था. बताया था। हाँ भाई दिव्यांक, हाँ पी आर और क्यू एस अलग अलग क्या रहे पहले बताओ तो सही। पी आर कितना रहा है 2 एंड क्यू एस Sir, 2 root 13. 2√13। ठीक है, तो डायगोनल्स अनइक्वल आ रहे हैं बेटा। तो डायगोनल्स अनइक्वल एंड साइड्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल, कौन सा फिगर होगा, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल? Parallelogram. पैरेललोग्राम है ना। तो थर्ड फिगर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल आ जाते तो फिर मैं आंसर रेक्टेंगल लिख देता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताओ। और कौन सा इक्वेशन होमवर्क था? 8 वाला। Question number 8. 8 Yes, sir. y की वैल्यू क्या आई बताओ सब लोग। दो वैल्यूज आई होंगी, 3 और -9। 3 और -9. 3 और -9। सभी की आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सरसाइज खत्म होती है, डिस्टेंस फार्मूला खत्म होता है, चलते हैं नहीं नया टॉपिक, नया फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। देखो Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, एक क्वेश्चन में डाउट था. बताओ। सर एक मैं वो आरबीएससी की बुक से करा था सर. क्वेश्चन बताता हूँ, आप लिख. बताओ बोलो। स्मॉल AT1. अच्छा वो AP1 AP2 वाला क्वेश्चन था ना? यस सर. ए स्मॉल AP1 कोमा 2 AP1 हाँ ये and तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना? यस सर. बताओ। AP2 स्क्वायर. AP2 और स्क्वायर AP पूरे पे है या केवल P2 पे? सर P पे है, P2 पे. P2 पे है ना, P2 पे स्क्वायर है। ठीक है आगे। एंड 2P2. एंड मतलब कॉमा है ना, 2P2। हाँ. देख लो एक बार फिर से चेक कर लो, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। AP1 पे स्क्वायर है सर. AP1 पे भी स्क्वायर है, P1 पे स्क्वायर है मतलब, है ना? यही है यस ना? सर. और चेक कर लो। तो ये तो आपने 2AP1 बताया और इधर केवल 2P2 बताया, ये दोनों थोड़े से अलग सर दिख रहे ये आएगा 2AP आएगा. हैं। 2AP2 2. हाँ यस सर. 2AP2 आएगा. 2AP2। अब ठीक है, अब मैच कर लो, यही है क्वेश्चन। यस सर. ठीक है, देखो बच्चों इसके अंदर मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, मान लो ये है P एंड मान लो ये है Q। तो डिस्टेंस PQ निकालते हैं, आ जाओ सब लोग धार पे। होल रूट ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AP2 स्क्वायर माइनस, और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2AP2 माइनस, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं AP1 स्क्वायर और 2AP1। बोलो बच्चों ऐसे ही करेंगे, बताओ। यस. Yes, sir. बोलो कुणाल, ऐसे ही करेंगे। यस सर. चलो अब देखो इसको हम स्मार्टली सॉल्व करेंगे।
मुझे बताओ पहले क्वेश्चन में से, पहले ब्रैकेट में से a कॉमन आ रहा है और दूसरे ब्रैकेट में से 2a कॉमन आ रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. ले लो, इसमें से मैंने a कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है? p2 का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर, राइट? अगर मैं इस a को कॉमन ले लूं दोनों में से तो p2 का स्क्वायर माइनस p1 का स्क्वायर बचता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेकिन इसका होल स्क्वायर होगा पूरे का, क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, a तो इन दोनों में से कॉमन आया है, तो ये जो होल स्क्वायर बाहर लगा हुआ है ये होल स्क्वायर इस a पे भी तो अप्लाई हो रहा है, इन दोनों a पे भी तो अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो a बाहर लेने के बाद भी, a बाहर लेने के बाद, a कॉमन लेने के बाद भी इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी 2a बाहर ले लो, 2a को बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन p2 माइनस p1 अंदर रह गया, लेकिन फिर इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, No, sir. sir. अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर करो तो होल स्क्वायर 3 का भी होगा और 4 का भी होगा, दोनों का होगा ना? होगा नहीं होगा? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे a का भी होल स्क्वायर होगा और इस पूरे ब्रैकेट का भी होगा, यहाँ पे 2a का भी होल स्क्वायर होगा और इस पूरे ब्रैकेट का भी होगा। तो इनमें होल स्क्वायर को बांट दीजिए, तो a का होल स्क्वायर हो जाता है बेटा a स्क्वायर और अंदर p2 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर और p2 माइनस p1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने स्क्वायर्स को बांट दिया, एक बार तो इस ब्रैकेट पे लगा दिया, एक बार उस a पे लगा दिया, इधर मैंने इस स्क्वायर को एक बार तो 2a पे लगा दिया और एक बार इस ब्रैकेट पे लगा दिया, तो a पे लगाया तो a स्क्वायर हो गया, 2a पे लगाया तो 4a स्क्वायर होगा, बाकी इन दोनों ब्रैकेट पे एज इट इज रख दिया। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है साहब, अब देखो आगे क्या करते हैं अपन। देखो अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, इनमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है क्या? देखो, तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। देखो a स्क्वायर को एज इट इज रखो, ये अंदर p2 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस। लेकिन अगर इस पूरे का होल स्क्वायर हो तो इन दोनों के उस ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, तो फिर a माइनस बी के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों में बटेगा, दोनों फैक्टर्स में, तो वो का वही काम यहाँ हो रहा है। p2 स्क्वायर माइनस p1 स्क्वायर है, लेकिन उसका भी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो कर दो, यानी p2 माइनस p1 इंटू p2 प्लस p1 ये तो कर दो, लेकिन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगाओ। यहाँ तक समझ आया? और आगे 4a स्क्वायर इंटू p2 माइनस p1 का होल स्क्वायर, एज इट इज लिख दो सेकंड चीज। यहाँ तक समझ आया कुणाल? Yes, sir. ओके, अब मूविंग ऑन द राइट साइड, ये पिछले साल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसने अच्छे को पसीने निकाल दिए थे। Sir. होपफुली आपके आरबीएससी बोर्ड ही नहीं है इस बार, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, पर होते हैं कुछ बच्चे जिनको एक्सप्लोर करने की आदत होती है। हाँ जी, चलो देखो, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक टर्म मानो और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको दूसरी टर्म मानो, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है वो बताओ। देखो ध्यान से, क्या कॉमन दिख रहा है? P2 minus P2 minus P1 का होल स्क्वायर। और ये a स्क्वायर नहीं दिख रहा? Yes, sir. Yes, A sir. square, Square P2 एक minus तो a P1. स्क्वायर कॉमन है और एक p2 माइनस p1 का होल स्क्वायर कॉमन है, राइट? और बस इतना ही कॉमन है। अच्छा, कॉमन लेने के बाद फिर अंदर बचेगा क्या? ए स्क्वायर तो बाहर ले लिया, p2 माइनस p1 का होल स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा इधर तो p2 प्लस p1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म में से ए स्क्वायर बाहर ले लिया था और p2 माइनस p1 का होल स्क्वायर, यानी केवल 4 बचेगा अगली में। तो
Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब देखो ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो अब ये वाला फैक्टर तो अपने लीनियर फॉर्म में, मतलब इसकी कोई पावर नहीं है, लेकिन इस फैक्टर में देखो इसकी पावर भी 2 है, उसकी पावर भी 2 है। एक तरीके से ऐसे मानो, देखो अगर ऐसा कोई आपके सामने क्वेश्चन हो, जैसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू, और यहाँ पे मान लो कुछ ऐसे ही हो 3x माइनस 2, तो देखो इसका स्क्वायर है, तो ये तो बाहर आ सकते हैं ना, बोलो, ये तो पेयर है ना। Yes, 2 sir. का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो एक 2 और एक 3 बाहर आ सकता है दोनों में से, लेकिन वो अंदर ही बैठेगा 3x माइनस 2, बोलो। तो वो का वही फंडा यहाँ लगाओ, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा यहाँ से रूट से, और P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर है तो एक P2 माइनस P1 भी बाहर आ जाएगा, और वो जो अंदर दिख रहा है वो अंदर ही बैठेगा, P2 प्लस P1 का होल स्क्वायर प्लस 4। चेक करो पीछे आंसर कुणाल, यही है। यस सर, यही है। ठीक है, यस सर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसकी, बाकी बच्चे भी क्वेश्चन इसको है ना आ जाए देखो तो कह नहीं सकते। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। और कोई डाउट Yes. डिस्टेंस फॉर्मूला से हो तो पूछो बिफोर No, sir. सेक्शन फॉर्मूला। नहीं है कोई डाउट और? ठीक है, नो सर। ओके तो मैं डिलीट कर रहा हूँ उसको, और क्योंकि अब आधा टाइम मीटिंग का हो गया तो एक बार मीटिंग लीव करके वापस आओ, तो नेक्स्ट मीटिंग से अपन सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रेश न्यू मीटिंग।